जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आपको 16 संस्कारों के बारे में जिक्र करता रहता हूँ और ये भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है प्रिय दर्शकों कि 16 संस्कारों का एक एक करके मैं आपको सबका ज्ञान कराऊंगा, अवगत कराऊंगा। कुछ दिन पूर्व मैंने अन्नप्राशन, प्रथम बार जो हमारे छोटे बालक को अन्न खिलाया जाता है वो भी हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार आता है। आज मैं जिक्र करूंगा आपको यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम आज की भाषा में जनेऊ संस्कार कहते हैं, और जो कई बार हमने दुबई आदि में कार्ड में पढ़ते हैं तो थ्रेड सेरेमनी यानी धागे की, अब नाम भूल जा रहे लोग, कितनी शर्म की बात है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यस्सहजत पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिभंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये हमारे वेद स्तुति, वेद के श्लोक के साथ कहता हूँ कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यज्ञोपवीत जो व्यक्ति धारण करता है उसको यज्ञोपवीत परम पवित्र बना देता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यस्सहजम पुरस्तात्। ये प्रजापति ब्रह्मा का देन है, आपकी हमारी नहीं है। परंपरा अनादिकाल ब्रह्मा जी ने दिया, इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी हैं। हमारे वामन भगवान का जनेऊ संस्कार किया गया, ये सर्वविदित है। इस प्रकार से अन्य अनेक जगहों पर ऋषि मुनियों में इस बात का प्रमाण है। हमारे सुखदेव मुनि को भी यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। तो उन संस्कारों में एक प्रधान संस्कार है। जो बालक 8 वर्ष में, इसको कम से कम आयु बताई गई है, 8वीं साल में, 10वीं साल में, 12वीं साल में, 14वीं साल में, 16वीं साल में अथवा 18वें साल में या 20वें साल में, या इस प्रकार से जो सम साल यानी जिसे हम बोलते हैं आपके इवन ईयर, ऑड में नहीं, इवन ईयर में बालकों का संस्कार कराना चाहिए। उन्हें जनेऊ संस्कार जब कराते हैं तो संपूर्ण स्थान के देवता वहाँ पर आकर के नाचने लगते हैं। क्या कहा है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में जनेऊ संस्कार कराया जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, उसकी माता कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है जन जनेऊ संस्कार किया जाता है। स्वर्गास्थितम पितरस्य धन्या, स्वर्ग में स्थित जो पितर धन्य होते हैं। तेसाम कुले वैष्णव धर्म गेयम, इसका शुद्ध नाम क्या? वैष्णव बनना, द्विज बनना। एक जन्म माता पिता के संपर्क से सबका होता है, किंतु ज्ञान का बिंदु और ब्रह्म सूत्र जब अपने दाहिने कंधे पर डालते हैं, अपने बाएं कंधे पर डाल के दाहिनी तरफ लगाते हैं, उसको बोलते ब्रह्म सूत्र, भी इसका नाम है। ब्रह्म सूत्र डालने से आपके जीवन में कोई भी मंत्र तंत्र टोना टोटक भूत पिशाच आदि की व्याधि नहीं आएगी, यदि आप यज्ञोपवीत की मर्यादाओं का, संपूर्ण मर्यादा भी नहीं, कुछ जरूरी मर्यादाओं का जो पालन कर लेते हैं। यज्ञोपवीत के साथ गायत्री मंत्र जो ब्राह्मण कुल में दिया जाता है, क्षत्रिय गायत्री मंत्र क्षत्रियों में दिया जाता है। अन्य वंश परंपराओं के अनुसार अन्य सभी समुदाय में, सभी वर्ग में ये मंत्र कान में दिया जाता है। कान में मंत्र देते समय ही उस सबसे दिव्य वो व्यक्ति पुरुष हो जाता है, दिव्यता उसमें प्राप्त हो जाती है। जीवन में एक खुशियों की बहार और वेद पठन आदि का अधिकार तो प्राप्त हो ही जाता है। जो भी वो बंदा बालक अपने घर में पूजा पाठ दान धर्म करता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराएंगे तब तक उसके पूजा पाठ दान धर्म का जो फल है केवल मात्र 82% तो ले जाते इंद्र, और आपको रहेगा कितना? केवल मात्र 18%। तो षष्ठांश आपको मिलता है। आज की परंपरा बदलती जा रही है। शादी के समय ही इस परंपरा को देखा जाता है, बाद में बच्चे धारण करते हैं, कोई बहुत कम नहीं भी धारण करते हैं। तो पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो धारण नहीं करते हैं, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए धारण करने का इसे अभ्यास करें। जिस समय आप दीर्घ संख्या लघु संख्या के लिए जा रहे हैं तो हमारी नाभि से ऊपर हो, ऐसा प्रयत्न करके या तो जनेऊ को खींच के अपने दोनों तरफ गर्दन में डाल लें, या कान पे लपेट लें, या सिर पे लगा लें। उद्देश्य यह है कि नाभि से ऊपर हो जाना चाहिए, ब्रह्म सूत्र है।
जब भी हमारी बॉडी से कोई चीज़ डिस्चार्ज होती है अपान मार्ग के द्वारा। दूसरा नियम कि हमें जनेऊ का जो खास मैं बता रहा हूँ, कई बंधुओं को मैं जानता हूँ, नाम का जिक्र नहीं करेंगे, जनेऊ लटकाए लटकाए घूमते हैं, कई महीने व्यतीत हो जाते, बदलते ही नहीं। जनेऊ कब बदलना चाहिए, यज्ञोपवीत कब बदलना चाहिए? यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई सावड़ सूतक नहीं आया है तो 40 दिन से ज़्यादा ये यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। 40 दिन के पूरे होते ही नया जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कर लो और उस यज्ञोपवीत को पहले गले में डालो, दूसरा पहनो, फिर उसे गले के मार्ग से निकाल दो। क्योंकि उसमें यद्यपि मंत्र भी है, मंत्र बोलने की आवश्यकता अगर आपको होती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो उसमें आपके लिए ज़्यादा मंत्र में आप नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, बिना मंत्र के भी चलेगा। यज्ञोपवीत बदलने का मैंने 3 नियम बताया। पहला नियम, इसकी संपूर्ण मैक्सिमम आयु 40 दिन होती है। 40 दिन के अंदर इसे आपके अवश्य रूप से परिवर्तन कर देना चाहिए, नवीन धारण कर लेना चाहिए। यदि आपके घर में कोई सावड़ आ गई, बच्चे का जन्म हो गया, तो 10 रात्रि के पश्चात 11वें दिन शुद्धि स्नान के बाद पुराने जनेऊ को उतार के नए जनेऊ धारण कर लें। यदि आपके घर में कोई मृत्यु सूतक आ गया है तो आपको जरूर 11 रात्रि के बाद यानी 12वें दिन परिवर्तन कर लें। कोई भी तिथि, कोई भी बार हो, कोई विचार नहीं करें, जिस दिन 12वां दिन है उसी दिन परिवर्तन कर लें। यदि आपके परिवार में कोई गमी है, आपको शमशान में जाना पड़ रहा है, तो भी आपको आते ही अपने घर पे यज्ञोपवीत परिवर्तन करना चाहिए। गलती से यज्ञोपवीतधारी को अगर कोई इस प्रकार की गलतियां हो जाएं कि श्राद्ध पक्ष में कहीं आपको ऐसी जगह पर भोजन करना पड़ जाए जहां सूतक चल रहा है कोई गलती से, तो भी आपको बदल लेना चाहिए। और जब यज्ञोपवीत बदलें तो 1 माला गायत्री की उनके नाम से अवश्य करनी चाहिए। एतद वादिन पर्यंतम ब्रह्मणतो धारते मया जीर्णत्वात् परित्याग्यम गच्छ सूत्रम यथा सुखम। यद्यपि इसका मंत्र है कि ये जितने दिन तक मैंने आपको धारण किया आपकी बड़ी मेहरबानी रही, आज तुम जीर्ण हो गए हो, अथवा सूतकम परित्यक्त हो, अन्य कोई कारण है, किसी भी कारण से आपने उसको छोड़ दिया बीच में, तो मंत्र को उच्चारण कर लें, नहीं करें तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। इससे आपके जीवन में न केवल आयु रक्षा होती है, दुर्घटनाओं की रक्षा होती हैं, इसके अलावा आपके मंत्र तंत्र टोना टोटके से भी रक्षा होती है। एक अपूर्व शांति प्रभु की आपको प्राप्त होती है। ये संस्कार हमारी बहुत महत्वपूर्ण संस्कारों में है। ये अभी तक हमने पूर्ण आपको नहीं बताया है, समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अपने बच्चों को इस संस्कार की ओर प्रेरित करें, यज्ञोपवीत का महत्व बताएं, जिससे हमारे सनातन धर्म का आधार है, स्तंभ है। आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।